हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 1,0 2,4 और 3,3 मूल बिंदु को -2,3 पर स्थानांतरित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मुख्य अवधारणा। तो जो हमारा प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि होता है 1/2 मापांक x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो भाई, हमारे मूल बिंदु को स्थानांतरित किया जाता है। जैसे मूल बिंदु है हमारा 0,0, यदि इसको हम स्थानांतरित करके h k पर लाते हैं तो किसी कोई बिंदु होगा हमारा x y, तो वो स्थानांतरित होके आ जाएगा हमारा x माइनस h y माइनस के। तो यहाँ से देखो भाई, हमें पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में जो मूल बिंदु है 0,0 है, वो स्थानांतरित करके हमें -2,3 पर लाया गया है। तो देखो यहाँ से तुलना करेंगे तो h का मान है वो हमें प्राप्त होगा -2 और k का मान है वो हमें प्राप्त होगा 3। तो अब देखो भाई, हमारा जो पहला बिंदु है 1,0, इसको ये स्थानांतरित होगा क्योंकि x माइनस एच होता है। तो यहाँ से x का मान हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस h का मान -2 है, तो 1 प्लस 2, फिर आ जाएगा 0 -3। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3 -3। इसी तरह तो दूसरा बिंदु हमारा है 2,4, तो ये स्थानांतरित होगा हमारा 2,4 है वो। देखो 2x माइनस एच होता है, तो x की जगह हमारे पास 2 है मान, माइनस एच होता है तो h की जगह हमारे पास है -2, तो माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। फिर होता है y माइनस के, y का मान 4 माइनस k का मान है हमारे पास है 3। तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा 4,1। इसी तरह हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तो तीसरा बिंदु है हमारे पास है 3,3। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा होता है x माइनस है h, तो 3 माइनस h का मान है -2, तो माइनस और माइनस है प्लस, फिर कॉमा y माइनस के, तो y का मान है 3 माइनस k का मान है हमारे पास है 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 5,0। तो ये नए बिंदु आ गए हमारे। तो हम पहले जो बिंदु हमें प्रश्न में दिए गए थे तो उसके शीर्ष उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे 1,0, 2,4 व 3,3। अब इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। तो यहाँ से देखो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 मापांक x1 का मान है 1, y2 माइनस y3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 -3 प्लस x2 का मान है 2, y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 0, तो 0 आ जाएगा प्लस x3 का मान है 3, y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 4। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 1/2 मापांक 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 प्लस 3, 0 माइनस 4 आ जाएगा -4। तो यहाँ से 1/2 मापांक 1 प्लस 6 -4 की 12। तो यहाँ से देखो भाई, 1/2 6 और 1 7 -12, तो माइनस का 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि मापांक लगा हुआ तो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो 5/2 वर्ग इकाई। तो अब स्थानांतरित होने के बाद हमारा जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करते हैं। तो स्थानांतरित होने के बाद हमारे जो बिंदु हैं वो होंगे 3,-3, और उसके बाद दूसरा बिंदु जो हमारा होगा 4,1, और तीसरा बिंदु होगा हमारा 5,0। तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मापांक x1 का मान है 3, y2 माइनस y3 तो 1 -0 प्लस x2 का मान है हमारे पास 4, y3 माइनस y1 तो 0 माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा +3। फिर प्लस से x3 का मान है 5, y1 माइनस y2 तो -3, y1 का मान और -1। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो 1/2, 3, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 + 4, 0 + 3 है वो हमारा 3 होगा, +5
-3 और -1 माइनस के 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/2, 3 + 4 तो ये 12 प्लस माइनस -5 के 20, तो यहाँ से आ गया 1/2 मापांक 3 और 12 15, 15 -20 माइनस के 5 मापांक लगा हुआ तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 वर्ग इकाई। तो देखो भाई हमारा पहले स्थानांतरित से पहले भी जो क्षेत्रफल है वो 5/2 वर्ग इकाई है, और बिंदुओं को स्थानांतरित करने के बाद भी हमारा क्षेत्रफल है वो 5/2 इकाई है। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो मूल बिंदु को -2,3 पर स्थानांतरित करने पर है अपरिवर्तित रहता है। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।